नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो द अल्टीमेट वोकैबुलरी शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस बड़े प्यारे से शो की शुरुआत, जिसमें कि मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर हम अपनी वोकैबुलरी पर बढ़िया से काम करने वाले हैं और हर एक सेक्शन पर काम करेंगे, भले ही वो अपना इंटरनम सिनोनिम हो, वन वर्ड्स हो, इडियम्स हो या फिर अपनी स्पेलिंग्स हो। चले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जो आने वाली 11 मिनट्स होंगे, इन पर थोड़ा सा आप बिल्कुल सावधानी से क्लास लीजिएगा। वेरी वर्ड आपसे डिस्कस कर चुका हूं, एडोर वर्ड क्लियर कर चुका हूं, डेफ्ट वर्ड आपके साथ में बढ़िया से डिस्कस कर चुका हूं, और आज जो हम वर्ड सीखने जा रहे हैं दैट विल बी अवर वियर्ड। क्या वर्ड होगा आपके सामने? वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अजीब हो, जो कि विचित्र हो, जो कि सबसे अनोखी हो, उसको आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? वियर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे भाई? वियर्ड बोलेंगे। तो ये जो वर्ड है आपका, अगर इसकी प्रोफाइल की बात करूं तो इट्स एन एडजेक्टिव। ये अपने आप में वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसके जितने भी सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स बनेंगे वो भी आपके क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सिनोनिम आपका होगा बिज़ार। क्या होगा आपका? बिज़ार। बिज़ार यानी कि विचित्र। बिज़ार यानी कि प्यारे भैया विचित्र, जो चीज सबसे अलग होती है, जो कि सबसे अजीब होती है, उसको आप बिज़ार बोलते हैं। सेकेंडरी इज अवर सेकेंड इज और पैक्यूलियर। पैक्यूलियर यानी कि विचित्र। पैक्यूलियर भी क्या होता है? सिंपली पैक्यूलियर आपका होता है बेटा जी विचित्र। क्या होता है मेरे भाई? विचित्र होता है। ठीक है, बिज़ार हो गया, पैक्यूलियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने ग्रोटेस्क। क्या वर्ड है आपके लिए? ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब भी क्या होता है? विचित्र। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। वियर्ड यानी कि अजीब, जो सबसे अलग हो, और सबसे अलग है तो बिज़ार, पैक्यूलियर। पैक्यूलियर है तो अपना ग्रोटेस्क। एक्सोटिक। एक्सोटिक यानी कि विदेशी। क्या मेरे भाई? विदेशी यानी कि अनोखा। ओड सिंपल वर्ड है। क्विंट। क्विंट यानी कि विचित्र हो गया। एसेंट्रिक सबसे अलग। सन की। एसेंट्रिक सन की जैसे बोलते हैं ना, बड़ा अजीब आदमी है, बड़ा अजीब आदमी है, पहली बार देखा ऐसा। तो एसेंट्रिक यानी सन की। सन की है तो बेटा स्ट्रेंज होगा। स्ट्रेंज होगा तो मार्विलियस। मार्विलियस का मतलब होता है दोस्तों शानदार, और शानदार के साथ साथ एक अच्छा वर्ड लेकर के जाओ, दैट इज ऑफ बीट। ऑफ बीट का मतलब क्या होता है? ऑफ बीट का मतलब होगा मेरे प्यारे भाई अनोखा। ऑफ बीट सिंपली मींस दैट अनोखा। ये सभी वर्ड्स आपके वियर्ड के सिनोनिम होंगे, आपस में एक दूसरे के भी सिनोनिम होंगे। बोलो जल्दी से मेरे साथ, द वर्ड इज वियर्ड। वियर्ड यानी कि अनोखा, विचित्र, जो अजीब है सबसे, दैट इज आपका बिज़ार, पैक्यूलियर, ग्रोटेस्क, आपका सीधा सीधा एक्सोटिक, ओड, क्वेंट, आपका एसेंट्रिक, स्ट्रेंज, मार्विलियस और ऑफ बीट। इन सभी का मीनिंग सेम है, दैट इज अजीब, अनोखा, विचित्र। इसी के एंटोनिम पर आता हूं। एक तरफ चीजें बिल्कुल अजीब है, अनोखी है, तो एंटोनिम आपका क्या होगा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी कि बिल्कुल साधारण। साधारण है तो फैमिलियर है। फैमिलियर है तो जनरल है। जनरल है तो मीडियोकर। मीडियोकर यानी कि बिल्कुल साधारण तबके की कोई चीज जो कि बिल्कुल बीच की सी है, ना कि ज्यादा बहुत अच्छी है और ना ज्यादा बहुत बेकार है, वो मीडियोकर हो गया। मीडियोकर है तो हैकेंड। हैकेंड का मतलब होता है घिसा पिटा, साधारण, जो बहुत ज्यादा ओवरली यूज्ड चीजें हो चुकी है उसको आप हैकेंड बोलते हैं। यानी कि आपने यूज कर करके चीजों को बिल्कुल घिस दिया है, पुराना कर दिया है, तो उस पुरानी हुई चीज को आप बोलते हैं बेटा हैकेंड। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? हैकेंड बोलते हैं। इसी के साथ बैनल। बैनल यानी कि फीका, तुच्छ, साधारण, जिसके अंदर कोई स्वाद ना हो, उसे आप बैनल बोलते हैं। मोडेस्ट यानी कि मामूली और विनम्र दोनों होता है। और न्यूगेटरी तो आप जानते हैं, न्यूगेटरी यानी कि तुच्छ, व्यर्थ का, साधारण, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूगेटरी बोल देते हैं। उम्मीद करता हूं वर्ड क्लियर हुआ है। चलो मेरे साथ फिर से रिवाइज करो। वियर्ड यानी कि अनोखा, विचित्र, और जो चीज विचित्र होगी उसको आप बिज़ार, पैक्यूलियर, ग्रोटेस्क, ओड, और ओड के साथ साथ आप क्या लेकर के आ सकते हो बेटा? क्वेंट, एसेंट्रिक। क्वेंट और एसेंट्रिक के साथ साथ स्ट्रेंज, मार्विलियस, ऑफ बीट। और इसका एंटोनिम आपका बनेगा बिल्कुल जनरल, यानी कि बेटा ऑर्डिनरी, फैमिलियर, जनरल, मीडियोकर, हैकेंड, बैनल, और आपका मोडेस्ट, और आपका न्यूगेटरी। आई होप आज का ट्री आपको बढ़िया समझ में आया है। जल्दी से चलिए मूव ऑन करता हूं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर, और हमारे वन वर्ड चल रहे हैं बेटा डूअर को दिखाने वाले, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 95 पर है, जो अपनी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की पॉकेट साइज बुक है वहां पर। तो डूअर पर मैंने काफी सारे डूअर्स आपके साथ में डिस्कस किए थे। हेडोनिस्ट तक मैंने डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपके सामने 37वें वर्ड से बातें शुरू करूंगा। वन हु अपोजेस रिलीजन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म का विरोधी हो। तो धर्म का जो विरोधी हो उसे बोलते हैं बेटा हेरेटिक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? हेरेटिक। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सैलरी के लिए काम कर रहा है, यानी अवैतनिक कार्य कर रहा है, अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं प्यारे बच्चे ऑनररी। क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे ऑनररी। इसी प्रकार से जो कि
बेटा ओवरथिंक करता है अपनी हेल्थ को लेकर के, यानी कि उसको लगता है कि मैं बीमार हूं, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा हाइपोकॉन्ड्रियाक। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोकॉन्ड्रियाक यानी कि रोग भ्रमी। हाइपोकॉन्ड्रियाक यानी रोग भ्रमी। वन हु ब्रेक्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रीति नीति परंपराओं को ना माने तो उसे बोलते हैं बेटा इकोनोक्लास्ट, यानी कि मूर्ति भंजक, यानी कि जो अपनी परंपराओं को नहीं मान रहा, उनको तोड़ रहा है, उसे इकोनोक्लास्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आ गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे देश से आकर के और हमारे देश में सेटल हो जा रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे बेटा? इमिग्रेंट, यानी कि अप्रवासी। क्या बोलेंगे बेटा? अप्रवासी। कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप जान ताकत के दम पर हरा नहीं सकते, उसे झुका नहीं सकते। इनप्रग्नेबल, क्या बोलते हैं बेटा? इनप्रग्नेबल यानी कि अजय। ठीक है जी। नेक्स्ट, वन हु डजंट गेट टायर्ड, जो थकता ना हो तो अनडिफिटिगेबल, यानी कि आप पराजय बोलोगे। वन हु डजंट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स फ्रीली, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को खुल के बयां ही ना करता हो। होता है ना कुछ बच्चे अपने समाज में या फिर हमारे आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जो हमेशा शांत रहता होगा, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा इंट्रोवर्ट। ठीक है। इसी प्रकार से जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता वो इंसॉल्वेंट हो गया। और इटिनरेंट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जगह जगह भ्रमण करता हो, समझ रहे हैं। और इटिनरी क्या होता है बेटा? यात्रा वृतांत होता है। आपने जो यात्रा की भ्रमण किया उसका जो बेटा आपने एक बढ़िया से यात्रा वृतांत किया, मतलब पूरी चीजें लिखी, वो इटिनरी होता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो और उसको आप हरा नहीं सकते, उसको आप बोलते हैं इनविंसिबल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? इनविंसिबल। ये सभी वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो कि देश के लिए किसी महान कार्य के लिए शहीद हो जाए, उस शहीद को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मार्टिर। क्या बोलते हैं भैया? मार्टिर। जो मनुष्य जाति से नफरत करे, मिस एंथ्रोप पढ़ा चुका हूं। जो भैया शादी से नफरत करे, मिसोगैमिस्ट होगा। और वन हु हैज एन एक्सेसिव इंटरेस्ट और एडमिरेशन ऑफ देमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा मतलब घमंडी टाइप का आदमी है यार, अहंकारी है, तो उसे बोलते हैं बेटा नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। जो किसी भी चीज में शुरुआत कर रहा है, अभी उसको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो नोवाइस यानी नो सीखिया होता है। और जो डाक टिकट को इकट्ठा करता हो, सॉरी, उसे बोलते हैं फाइलेटिलिस्ट। और जो सिक्के इकट्ठा करता हो बेटा उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। और जहां सिक्के बनते हैं उस जगह को बोलते हैं बेटा मिंट। और मिंट का मतलब क्या होता है? टकसाल। अरे मिंट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? टकसाल होता है। और न्यूमिस्मेटिस्ट यानी कि सिक्के इकट्ठा करने वाला व्यक्ति। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखे, हर चीज में अच्छाई निकाल ले ढूंढ करके, उस व्यक्ति को बोलते हैं आशावादी, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। क्या प्यारे बच्चे? ऑप्टिमिस्टिक। इसका एंटोनिम होता है पेसिमिस्टिक, यानी बेटा निराशावादी। और इसी प्रकार से जो मनुष्य जाति से प्यार करे बेटा फिलैंथ्रोपिस्ट। और याद रखना, मिस एंथ्रोप और फिलैंथ्रोपिस्ट दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। ये मनुष्य जाति से नफरत करता है और ये मनुष्य जाति से प्यार करता है। इसी प्रकार से ये वाला बेटा, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के भले के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, उनको हक दिलाने के लिए काम करे, ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं बेटा फिलोगाइनिस्ट। क्या बोलोगे बेटा? फिलोगाइनिस्ट। और जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, दैट इज पॉलीग्लोट। क्या बेटा? पॉलीग्लोट। इसको आप लिंग्विस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो दो भाषाओं में चीजें होती है बाइलिंगुअल होती है। इन पर बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। फिलहाल ईडियम्स पर बातें कर रहा हूं। ईडियम्स पेज नंबर 237 से अपने शुरू है। और मैंने कल कलर्स तक के आपको सभी ईडियम्स क्लियर कर दिए थे। एप्पल्स के बाद रेड कलर क्लियर किया था, ब्लू कलर क्लियर किया था, व्हाइट कलर क्लियर किया था, ब्लैक कलर के बाद ग्रीन कलर क्लियर किया था। आज मैं आपके सामने आना चाहता हूं फेदर पर। फेदर भी आपको शायद पढ़ा दिया था बढ़िया से। और आज तो इससे भी आगे चलता हूं, सी और ओशन पर बात करता हूं, ठीक है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपनी कम्युनिटी पर दे दूंगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। वहां मेरी कम्युनिटी है, आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। क्लास ओवर होने से पहले पहले आपको पीडीएफ में दे दूंगा, जाके देखोगे पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल पढ़ लो बस, ठीक है ना। आपको एक शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं आपके साथ में। चलिए भैया, सी और ओशन पर बात करते हैं आज। जैसे कि एट अ सी, बेटा एट सी का मतलब होता है पूरा भ्रम में, बिल्कुल बड़ी दुविधा में अगर आप फंस गए हो तो उसको बोलते हैं बेटा एट अ सी, यानी इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिलीमा। और डिलीमा यानी कि बेटा दुविधा होता है। डिलीमा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? दुविधा होता है। गलती से भी कभी भी आपको डिफिकल्ट डिलीमा नहीं लिख देना है। अगर आपने डिफिकल्ट डिलीमा लिखा तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं लगा सकते डिलीमा के पहले। सी चेंज यानी बेटा पूर्ण बदलाव। जैसे कुछ आप बच्चों को देखते होंगे कि 3 से 4 महीने के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बदल के रख देते हैं। वो अपने आप को हर जगह सेलेक्ट करके दिखाते हैं,
तो आपको भी कुछ ऐसा कर दिखाना है कि 3 से 4 महीने बाद हर कोई जब भी कभी आपसे मिले तो आपको कोई ये ना बोले घर में कि जाओ फूफा जी आगे उनके लिए पानी लेकर। नहीं नहीं बेटा, आप कहीं भी जाओ आपको एटलीस्ट कुर्सी मिले। आपको इतना तो अपने आप को योग्य बना लेना आने वाले 3 से 4 महीने में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से 80 चेंज, यानी पूर्ण बदलाव, पूर्ण परिवर्तन। समझ रहे, आपको अपने कर्म बदलने ताकि आपके परिणाम बदले। बिटवीन द डेवल एंड डीप सी, यानी आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि 2 बड़ी मुश्किल परेशानी में फंस जाना। और प्यारे बच्चे, 8 ड्रॉप स्प्लिट इन द सी, यानी कि बहुत छोटी सी मात्रा जिसे आप बोलते हैं प्यारे बच्चे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। एन ओशन ऑफ समथिंग, यानी जब आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में कुछ माल है, कुछ भी मटीरियल है, तो उसे बोलते हैं ओशन ऑफ समथिंग। ठीक है, बॉयल द ओशन, आप सोचो समुद्र को उबालने चले हो, यानी एक असंभव कार्य को करना। ठीक है, अगर आप एक असंभव कार्य करते हो तो उसे बोलते हैं बॉयल द ओशन। चलो जल्दी से कंफ्यूजन पर बेस्ड और पढ़ेंगे बस आज। देखिए कंफ्यूजन की यदि मैं बात आपसे करूं बेटा, 8, 6 एंड 7 आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तितर बितर होना, अस्त-व्यस्त होना, कंफ्यूजन में होना। इसका इंटर्न भी पढ़ा चुका हूं आपको, एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि बिल्कुल सुव्यवस्थित। नेक्स्ट है बेटा 8 वंस विट्स एंड, यानी बेटा घबरा जाना, आपके हाथ पैर फूल गए, आपसे काम ही नहीं हो रहा, तो उसे बोलते हैं बेटा 8 वंस विट्स एंड। नेक्स्ट आपके सामने 8 सी एट अ लॉस, यानी बेटा कंफ्यूजन में होना। ठीक है, इन सभी का मीनिंग कंफ्यूजन ही आना है, ध्यान रखना। और देखो कितने सारे वर्ड्स मैंने कैरी किए, इन अ फिक्स, इन अ क्वेंगरी, इन अ मडल, इन अ डिलीमा, इन अ फ्लैटर, सबका मतलब है परेशानी या फिर संकट में होना। बेटा इनको तो रट के जाना भैया, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी बेटा स्पष्ट रूप से एक तरीके से मेरे भाई किसी चीज का खंडन कर देना, तो उसे बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि आप खुद से कंफ्यूज हो रहे हो। नेक्स्ट अल्फाबेट शॉप, यानी कि कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लेटर्स और एक्रोनियम्स, यानी जब आपको चीजें बिल्कुल ऐसे देखने को मिले कि वर्ड्स कंफ्यूज कर रखे हैं आपको, आप वर्डों से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकाल पा रहे, तो उसे अल्फाबेट शॉप बोलते हैं। ऑल ग्रीक टू समवन, जब बेटा आप बिल्कुल पूर्ण रूप से किसी चीज को समझ ही नहीं पा रहे, आप सभी चीजों से अनजान हो, तो उसे बोलते हैं ऑल ग्रीक। क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसी को आप बोल देते हैं ऑल ग्रीक। क्या बोलते हैं प्यारे भाई, ऑल ग्रीक। क्लियर एज मड, यानी समथिंग दैट इज अनक्लियर, कुछ भी आपको दिख ही नहीं रहा, करूं तो करूं क्या, उसे बोलते हैं क्लियर एज मड। देखो मड का मतलब क्या था, कीचड़, कीचड़ के समान क्लियर। अरे कीचड़ में कुछ दिखता है क्या, नहीं दिखता। स्क्रैच वंस हेड, यानी बेटा पूरा दिमाग पर जोर डालना, खुद में कंफ्यूज हो जाना, तो उसे बोलते हैं बेटा स्क्रैच वंस हेड। और ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलीमा, देखो हॉर्न्स यानी सींग, जो जानवरों के सींग होते हैं उसे हॉर्न बोलते हैं, कि दुविधा की सींगों पर हो तुम, यानी कि बेटा बीइंग फेस्ड विद अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन 2 इक्वली अनडिजायरेबल ऑप्शंस, यानी आप कोई सा भी ऑप्शन नहीं चाहते और आपको उन दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलीमा। और गेट है वंस वायर्स क्रॉस, यानी कि जब बेटा आप मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो जा रही है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, या मिसकम्युनिकेशन के कारण कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आपके सामने आ गई है। उम्मीद करता हूं आप इन वर्ड्स को बेटा एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लोगे। पीडीएफ आपको मिल चुकी है, मैंने डाल दी अपनी कम्युनिटी पे, जाकर के देख लो। कैसे मिलेगी वो भी बता दूंगा। ये बेटा आज की स्पेलिंग्स है, इन पर आज आपको काम करना, ठीक है। आपका एक्यूमुलेट इकट्ठा करना, एसेसेशन हो गया बेटा, ऑटोनोमस, और आपका ऑडिटोरियम, अटेंडेंस, असैसिनेशन, और बेटा जी आपका आर्कियोलॉजी और एक्वेरियम। ये आपको गिनती की आज 8 स्पेलिंग बेटा बार बार रिवाइज करनी होंगी, ठीक है। ये जो सब कुछ पढ़ा रहा हूं, ये अपनी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक से पढ़ा रहा हूं। ये बुक मात्र आपको 150 रुपए के आसपास मिल जाती है, आपकी पॉकेट साइज बुक है। सब कुछ डे वाइज, टॉपिक वाइज मैंने आपको दिया हुआ है ट्री मेथड से। जैसे एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा रहा हूं ना, सारे एंटोनिम सिनोनिम इससे ही पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो। सब कुछ रूट वर्ड से दिया हुआ है, जैसे आपको वन वर्ड पढ़ा रहा हूं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने छलनी लगाई रखी, इसके अलावा डे वाइज भी आपको मिलेंगे। आपको इसमें प्रीवियस ईयर भी मैटर पूरा मिल जाता है, तो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एंटोनिम सिनोनिम की, वन वर्ड की, ईडियम्स फ्रेजेस की, स्पेलिंग की, कंफ्यूजिंग वर्ड की और फ्रेजल वर्ब की। अगर आप इसे पूरा कर जाते हो तो प्यारे भैया अभी के अभी जाकर के आप इसे ऑर्डर कर दीजिए। अगर आप वास्तव में अब की बार 2024 में सिलेक्शन अपना निश्चित करना चाहते हो तो ऑर्डर करने के लिए अड्डा स्टोर पर जाकर के ये कूपन कोड यूज कर लो, तुरंत आपको आराम से यहां से इसकी ई बुक भी मिलेगी, यानी कि इसकी बेटा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और कोई बच्चा ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता तो बेटा फ्लिपकार्ट के लिए आप सर्च कीजिए शानू सर इंग्लिश, तुरंत आपको अल्टीमेट इंग्लिश बुक मिलेगी। प्यारे भैया अपने लिए आप इसको जो एक बार खर्च कर दो। ये जो आपके 150 रुपए के आसपास खर्चा जरूर होगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि आपकी वोकैबुलरी पूरी आपकी मुट्ठी में होगी। इसके अलावा जो बच्चा ग्रामर से डरता है, अपनी सब कुछ चाहता है बेटा बढ़िया तैयारी करना, तो प्यारे भाई फिर ये मेरा एक कॉम्बो भी जरूर ऑर्डर करना। यहां से आपको सब चीज मेरे हाथ से लिखी हुई मिलेगी, ग्रामर में हर चीज A to Z मैंने अपने हाथ से मेंशन करी है लिख लिख करके। और प्यारे बच्चे ये अपनी बुक है, प्री प्लस मेंस लेवल का कंटेंट है,
ये कवर करने का मतलब है जीवन में दोबारा कोई बुक आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो बेटा पीडीएफ के लिए ये रहा सॉल्यूशन। जैसे ही डाइस स्टोर पर आप जाओगे एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो बेटा होम के बराबर में कम्युनिटी पे जाना, कम्युनिटी पे जाकर एक्सप्लोर ग्रुप पे जाना, एक्सप्लोर ग्रुप में जाकर शानू सर सर्च करना, इंग्लिश बाय शानू सर, तुरंत बेटा वहां मुझे फॉलो करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भैया, क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्त बढ़िया से इस क्लास को लाइक करो के अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।